जय हिंद मित्रों। देखिए भैया, हम आपको पढ़ा रहे थे। सबसे पहले हम जो YouTube पे हमें देख रहे हैं, हम उनका हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हैं। देखिए भाई, सबसे पहले आप लोग देखिएगा, हम आपको पढ़ा रहे थे क्या क्या पढ़ा रहे थे बेटा? हम आपको वर्ल्ड मैप, क्या पढ़ा रहे थे? वर्ल्ड मैप। और वर्ल्ड मैप में हमने आपको बेटा यूरोप स्टार्ट कर दिया था। क्या पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था? यूरोप पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। हमने आपको बेटा यूरोप पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। देखिए यूरोप के बारे में, यूरोप के बारे में हमने आप भैया सबसे पहले आपको पढ़ाया था। एक दो पहले तो अपन लोग अब करते हैं थोड़ी सी जितना पढ़ा दिया उसका प्रैक्टिस रिवीजन, और इसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये वाला देश का नाम बताइए। इस देश का नाम क्या है? नॉर्वे के बाद स्वीडन, स्वीडन के बाद फिनलैंड, फिनलैंड के बाद डेनमार्क। ये तो बेटा कौन से देश कहलाए? ये कौन से देश कहलाए? स्कैंडिनेवियाई देश। कौन से देश? स्कैंडिनेवियाई। इसके बाद यहाँ पे कौन सा सागर है? बाल्टिक सागर। कौन सा सागर है? बाल्टिक सागर। और बाल्टिक सागर में कितने देश हैं? कौन कौन से? एस्टोनिया, लातविया, लिथुवेनिया। इसके बाद हमने बेटा आपको एक देश बताया था, क्या नाम? पोलैंड। कौन सा देश पढ़ाया था? नॉर्वे की राजधानी, स्वीडन की राजधानी और फिनलैंड। और ये बताओ बेटा, जो बाल्टिक देश हैं, बाल्टिक सागर के बगल में जो 3 बाल्टिक देश हैं, ये किससे अलग हुए थे? सोवियत संघ से, यूएसएसआर से। कब अलग हुए थे? 1991 में यूएसएसआर कितने भागों में टूटा था? 15 भागों में। इसके बाद ये बताओ बेटा, लोकपाल का पद कहाँ से लिया गया? ये बताओ बेटा आगे, जो वो है कौन सा शांति का नोबेल पुरस्कार बेटा कहाँ दिया जाता है? नॉर्वे की राजधानी। और नोबेल पुरस्कार कितने भागों में? 6। तो बेटा बाकी के 5। ऐसी गाय का नाम बताओ जो 100 लीटर दूध देती है, कहाँ पाई जाती है? ऐसी मुर्गी का नाम बताओ जो 365, कहाँ पाई जाती है? बेटा ये बताओ, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप का नाम बताओ। ग्रीनलैंड द्वीप पर किसका कब्जा है? डेनमार्क का। इसके बाद हमने आपको बताया था पोलैंड। पोलैंड की राजधानी, पोलैंड की राजधानी, पोलैंड की राजधानी। ये बताओ बेटा, पोलैंड की राजधानी वार्सा है, लेकिन वार्सा है, ये वार्सा है, लेकिन वार्सा है कहाँ पे है? वार्साय का महल कहाँ पे है बेटा? फ्रांस में। वार्साय के महल में क्या हुआ था बेटा? प्रथम विश्व युद्ध बेटा समाप्त होने की जो संधि हुई थी, कहाँ हुई थी? वार्साय के महल में। इसके बाद हमने फ्रांस के बगल बेटा, यहाँ पे हमने बताया था आपको, ये क्या बताया था? पोलैंड। और पोलैंड के बगल में क्या बताया था? जर्मनी। पोलैंड के बगल में क्या बताया था बेटा? पोलैंड के बगल में क्या बताया था? जर्मनी। मिल गया सबको? जर्मनी में हमने बहुत कुछ बता दिया था आपको। एक पहली बात तो बताया था, जर्मनी आजाद कब हुआ? 1990 में। यहाँ पे कौन सी दीवार थी? बर्लिन की रेखा, बर्लिन की दीवार। बर्लिन की दीवार भैया कब ढा दी थी? 1900। ये बताओ, जर्मनी के शासक का नाम बताओ। हिटलर। क्या नाम है? तानाशाही यहाँ का भैया शासन था। कैसी सरकार थी यहाँ की? तानाशाही सरकार थी, सेना की चलती थी बेटा। इसके बाद यहाँ पे बताओ, यहाँ पे जर्मनी में तो यहाँ पे शहर है भैया, कोलोन शहर है, काय के लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पे एक शहर है, स्टुटगार्ट शहर है। स्टुटगार्ट में क्या हुआ था बेटा? कब बेटा? 1907 में मैडम भीकाजी कामा ने यहाँ पे राष्ट्रीय तिरंगा बेटा। ये बताओ, स्वतंत्रता की जननी किसको बोला? स्वतंत्रता की चिंगारी कहाँ पे पैदा कर दी थी? किसने पैदा की थी? मैडम भीकाजी। 60 लाख यहूदियों को किसने मरवा दिया था? किसने? हिटलर ने। ये भैया हम आपको पूरा पढ़ा चुके हैं।
इतना भैया हमने आपको पढ़ा दिया था। अब बेटा हम आते हैं आगे। इतना बेटा आपको रिवीजन कर लिया आपने, याद हो गया सबको। चलिए आगे देखते हैं, अब कल की क्लास, आज की नई दिन से नई क्लास देखते हैं। और बेटा जो हमें YouTube पे देख रहे हैं, जैसा कि हम आप लोगों को बताते हैं कि यूपी पुलिस की वैकेंसी आ चुकी है। यूपी पुलिस की जो री एग्जाम का है भैया डेट, वो आ चुका है। तो आप लोग परेशान ना हो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसा पढ़ रहे हैं आप, जैसे बढ़िया पढ़ते रहिए। आपको हमने देखो यूपी पुलिस में हमने आपको बेटा एशिया महाद्वीप पढ़ा दिया है, 48 देश, उसको बिल्कुल कंठस्थ कर डालो पुराना। जितना पढ़ाया है, जितना यूपी पुलिस वाले हैं, ये एशिया महाद्वीप को पूरा कंठस्थ कर डालो, जितना पढ़ा दिया। और जिसने नहीं पढ़ा है वो हमारे यूट्यूब चैनल पे चले जाओ, यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में चले जाना, पूरी वीडियो डली है मालदीव से 48 देश की, वो देख डालो। और यूपी स्पेशल हम पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल शुरुआत से पढ़ाया था यूपी स्पेशल। ये 2 क्लास है बेटा, छूटने ना पाए आपसे, ये यूपी स्पेशल और ये इंडियन मैप और वर्ल्ड मैप। इंडियन मैप की क्लासें डली हैं और वर्ल्ड मैप की, जितना भी भैया हो गया है। और पूरा यूपी पुलिस के लिए है मोस्ट इंपोर्टेंट, वो पूरा यूट्यूब पे डला है। हमारे चैनल पे चले जाना, पूरा जो आपको फ्री में मिल जाएगा, उस पे पढ़ लो, काम हो जाएगा। यूपी पुलिस के लिए यूपी स्पेशल कहीं अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो पढ़ा रहे हैं एकदम बिल्कुल 1 नंबर पढ़ा रहे हैं भाई। आपको बिल्कुल ना कोई किताब ना कोई कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप हमसे यूपी स्पेशल पढ़ लो, जो सुबह यूट्यूब पे पढ़ाते हैं वो पढ़ लोगे। इसके अलावा आपको कहीं भी कुछ पढ़ने को नहीं पड़ेगा, वो पढ़ लो बढ़िया तरीके से। चलिए देखिए, देखिए बेटा ये है क्या, ये है आपका जर्मनी। ये क्या है? ये हो गया आपका जर्मनी देश। हमने जर्मनी के बारे में पूरा राजनीतिक कल पढ़ा दिया था ना कि पढ़ा दिया था। आज पढ़ाना है इसका बेटा प्राकृतिक रूप। इसका आज क्या पढ़ाना है बेटा? प्राकृतिक रूप। तो देखिए ध्यान से बेटा समझना है। सबसे पहले हम यहाँ की नहर बताते हैं। देखो यहाँ पे आपको देखो मैप में आप पहुंच गए, राजनीतिक में नहीं, फिजिकली मैप में जाना है। फिजिकली मैप में आप जर्मनी ढूंढ लो, और जर्मनी ढूंढने के बाद आपको इसके जर्मनी के ऊपर यहाँ पे एक नहर मिलेगी। कौन सी नहर है? कील नहर। मिली कि नहीं मिली? मैप में देखो पहले बेटा मैप में, फिजिकली मैप में देखो। हम एक मैप दिखा दो, हम सबको दिखा दें। आप लोगों के पास मैप नहीं है क्या? आपके पास मैप नहीं है क्या? तो थोड़ा सा उसकी हेल्प करो, उसको दिखाओ। वो थोड़ी सो एक दो दिन दिखाना पड़ेगा, बाकी वो सीख लेगी। देखो बेटा ये है, देखो ये मैप है। जैसे ध्यान समझना, जैसे ये मैप है तो ये जर्मनी देश देखना कहाँ पे है। ये है जर्मनी, हम बताएं ये है जर्मनी। कहाँ गया जर्मनी? ये है जर्मनी, ये है देखो, ये है जर्मनी। ये देखो जर्मनी की राजधानी क्या होती है? देखो ये बर्लिन है, ये बर्लिन है, ये जर्मनी। तो देखो हर जर्मनी के जस्ट ऊपर चले जाओ, आपको एक नहर मिलेगी। कौन सी नहर? कौन सी नहर? मिली कि नहीं मिली? सब लोग मैप में देखो, मिली कि नहीं मिली? मैप में देख लो सब लोग, मिल गई? कौन सी नहर? मिल गई कि नहीं मिली बेटा? बोलो, मिल गई? कील नहर देखो बेटा कौन कौन सी सागरों को जोड़ती है। यहाँ पे आपको दिया होगा उत्तर सागर। मिला कि नहीं मिला? मिला कि नहीं मिला बेटा? कील नहर यहाँ पे उत्तर सागर होगा, और यहाँ पे होगा बाल्टिक सागर। यहाँ पे कौन सा होगा? बाल्टिक सागर। तो बेटा कील नहर कौन कौन से सागरों को जोड़ती है? ये 2 सागरों के बीच में एक नहर बनी है, पतली सी ऐसी नहर, ऐसी नहर बना दी गई है। तो इन दोनों को पानी भैया एक दूसरे में जाता रहता है। उत्तर सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ने वाली नहर का नाम क्या है? कील नहर। बेटा जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार आओ कि बेटा कील नहर किसको किसको जोड़ती है? उत्तर सागर और इस साइड में ले आपका उत्तर सागर, और इस साइड में लेका बेटा। एक चीज हम आपको बताएं दे रहे, यदि आपको रियल में तैयारी करना है तो बेटा नो गैप। जिसने गैप किया, चाहे 1 दिन का गैप हो चाहे वो 2 दिन का गैप, उसको फिर 2-3 दिन तो झपना ही नहीं है कछु।
तो बस तुम कछु भी कर लेते आके, तुम्हारी तबीयत खराब है तो बेटा कुर्सी डाल के बैठे भर रहा, ना लिखो ना देखो, सामने देखत भर रहे हो, तब बेटा आप लोगन के याद हो जाए, आप लोगों के मुश्किल। और लेकिन आपने गैप कर दिया एक दिन का और अगले दिन पढ़ने आए तो बेटा फिर बहुत मुश्किल है याद कर दो। इसे गैप नहीं करना चाहिए, जितनी मुसीबत आ जाए गैप कंटिन्यू बहुत जरूरी है बेटा। कंटिन्यू नहीं रहोगे तो बड़ी प्रॉब्लम आएगी। आज जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो जिसने कल का गैप किया होगा उसको ये भैया झपना रहो बिल्कुल जो पढ़ा रहे हैं। हम तो बेटा बहुत मेहनत कर देते पढ़ाए में कि पुरानों पहले रिवीजन करवा देते फिर आगे बढ़ाते हैं कि तो हमें थोड़ी सी समझ में आ जाए। यदि नए चैप्टर से स्टार्ट कर दें डायरेक्ट तो हमें झपे तक ना। तो ये जर्मनी के ऊपर बेटा कौन सी नहर है? कील नहर। किसको किसकी सागर को जोड़ती है? उत्तर सागर और बेटा अब जर्मनी में दिखियो, जर्मनी में ये तुम्हें वो मिले, एक बेटा जंगल में ले भैया, एक ब्लैक पर्वत में ले, एक पर्वत में ले जिसका नाम है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। दिख ले होता ना मैप में, देखो फिजिकल वाले में तना भैया दिख ले होता ना ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। मिला कि नहीं मिला? मिल गया बेटा। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत किस देश में है? मिला कि नहीं मिला? पीछे मिला कि नहीं मिला? यहाँ पे मिला, यहाँ पे मिला, आपको मिला, आप सबको मिल गया ना बेटा। जर्मनी का भैया एक वो है पर्वत, कौन सी पर्वत है बेटा? ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ है बेटा? जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट पर्वत है परीक्षा में पूछो जाते, जब वर्ल्ड की ज्योग्राफी आएगी परीक्षा में, क्योंकि यूपी पुलिस में और अन्य एग्जामों में वर्ल्ड ज्योग्राफी आने हैं, तो जो वो मोस्ट इंपोर्टेंट काम करिए, यो मोस्ट इंपोर्टेंट काम करिए कौन? जो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। निम्नलिखित में से ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत किस देश में है? पहला ऑप्शन बेटा नीदरलैंड, दूसरा बेटा नॉर्वे, दूसरा तीसरा फिनलैंड और चौथा बेटा आज है जर्मनी। तो कौन सी में है? जर्मनी में। बात समझ में आ गई? इसके बाद बेटा यहाँ पे जर्मनी की में एक नदी है, एक जर्मनी में एक नदी आती है, जर्मनी में एक नदी आती है जिसका नाम है राइन नदी। देखो मैप में मिली कि नहीं मिली? मैप में देखो मिली कि नहीं मिली? राइन नदी देखो मैप में मिली कि नहीं मिली? राइन नदी मिली कि नहीं मिली? मैप में मिल गई बेटा। दुनिया की सबसे साफ नदी बेटा, इतनी साफ नदी, इतनी साफ नदी कि लड़कियां अपनी बेटा मिसाइल बॉक्स खोलकर वही से बेटा वही से बेटा अपनो सब कर सकते हैं भैया, तैयार हो सकते हैं। कितनी साफ है। यदि कछु फेंक दो जाए बेटा, कछु फेंक दो जाए तो बेटा 1 रुपये, यदि इतने सो बेटा कागज फेंक दो जाए तो पानी के अंदर वो भी दिखा है। इतना बेटा साफ नदी है। दुनिया की सबसे साफ नदी का नाम बताओ। दुनिया की सबसे साफ नदी दुनिया की इतनी साफ है, बिल्कुल इतनी साफ, बिल्कुल बेटा ऐसी हेरोत्तरी तक को दिखा दे। समझ लो जो तुम्हें गोरे लड़का दिखे, गोरी बिटियां दिखी हुई बेटा, अंग्रेज दिखे हुए तो तुम देखो, जैसे उनके देखो तो उनके एते देखो, एते हाथ साथ देखो तो अंदर को मटेरियल दिखा है बिल्कुल। कैसो कि ये जन्नत जो ये खून जो फलाना ठिकाना दिखाएगा नहीं दिखाएगा था, तो बेटा ऐसा ही एते पे इतनी साफ है कि दुनिया की सबसे साफ नदी है। सबसे बेटा साफ नदी है। दुनिया की सबसे साफ नदी कौन सी है? और बेटा ध्यान से समझ लो, दुनिया में सबसे ज्यादा जो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है ना, इनमें कोयला पाओ जाते हैं। कहाँ पाओ जाते हैं? तो वही पर्वत से भैया कोयला खोदे और इन नदी के ले आउ थे नदी में, और नदी से बेटा ये नाव चलती हैं। क्या चलती हैं? नाव में का लाद देते हैं? कोयला का ना लाद देते कोयला, और ये नदी में भैया का ढोऊ थी कोयला। बताओ करिया ढोऊ थी, और सबसे कहा है ये तो तुम्हें पता है भैया कि काजर की कोठरी में कितनो भी सयान हो जाए, एक सीख लागे करिया हो जाए। बताओ कारो धोती नदी, और सबसे कहा है चाहे जितना बचा के जाओ काजर की कोठरी में, कोठरी मतलब कमरा में, जितना बचा के जाओ, चाहे जितना बचा के जाओ, और एक सीख लागे तो करिया हो जाए।
आई बात समझ में कि नहीं आई? तो ऐसे ही बेटा ध्यान से समझ लो, दुनिया की सबसे साफ नदी, दुनिया में सबसे ज्यादा कोयला ढोने वाली नदी, कोयला ढोने वाली नदी, कोयला ढोने वाली नदी मतलब करिया करिया कोयला ढो जो सबसे साफ है। और अपने ते बेटा अपने ते जो गंगा है, गंगा नदी अपने ते की, गंगा नदी अपने ते की बेटा एते पे एक सीख फेंक दियो, ऐसी दिख लियो नीचे तो मैं दिखा दे कि वह डरी है। होते एक बार बेटा पे गंगा नदी में सीधी सीधी एक 4 व्हीलर चली गई थी, सीधी सीधी बिहार में, एक ठीक है भैया गंगा नदी है बिहार में पटना में, सीधी सीधी 4 व्हीलर चली गई थी। वो जाना पिए तो जाने का डायरेक्ट कौन आता ही हूँ मैं, आज तक गंगा नदी में पता नहीं पड़ो कि 4 व्हीलर कहाँ गई। इतनी साफ है। अब समझ लो ढूंढा ढूंढा भैया छक गए कि गंगा नदी में वो 4 व्हीलर कहाँ चली गई। अब तुम समझ लो नमामि गंगे इतने खतरनाक बेटा प्रोजेक्ट चलाए थे, नमामि गंगे वो गंगे ई में बेटा, और गंगा नदी साफ ही नहीं हो काय नहीं हो पाता। उसको सबसे बड़ा रीजन बेटा है यो कौन वाला कि इतने से बेटा डारा थे उतने से निकारा थे। मतलब कहने का मतलब यो है कि जो गंगा नदी में नमामि गंगे चलाया गया तो पहले तो भैया को रोको जाए, कूड़ा के जो गंदे गंदे नाले हो तो रोको, पहले छन्नी लगाओ, पहले बड़ी छन्नी फिर उसे मझली छन्नी फिर सबसे महीन छन्नी, जो कूड़ा है वो अलग करो। अब यो नहीं किए थे साफ कर रहे और वहां से फिर आ रहा है, जब तो साफ करो तो कहा आगो कैसे साफ हो सकते हैं बेटा? ये ऐसे एक साफ करने के लाने, एक साफ करने के लाने विदेश से बुलाए गए थे, एक है राय अपने गंगा नदी के, गंगा नदी से साफ करने के लाने बेटा एक है बुलाओगे तो जिनने बहुत खतरनाक, इतनी खतरनाक एक ये कंपनी आती बेटा जर्मनी की, इतनी खतरनाक कंपनी आती जिसमें कि नदियन का बड़ी बड़ी नदियन का साफ कर देती, इतनी वो कंपनी के भारत में बुलाओगे तो क्या साफ करेंगे लाने गंगा नदी के, और 15-20 दिन वो दे रहे एक बात हाथ खड़े करे हम दुनिया में कछु साफ कर दें, लेकिन यह गंगा नदी ना साफ कर पाए। सब भैया ले अपना पैसा हम ये चले तुमने हाथ खड़ी कर देती गंगा ना साफ कर पान, पता पता यहाँ से आओ यहाँ से साफ कर तो वहां से कहा जाते आओ जाते कुआ साफ करिए, मानने है नहीं आदमी के उतई जो है गंगाई नदी में जो है, गंगाई नदी में उतई जो है वो उतई ए और घरे जाए न लगाओ तो होते ए शैम्पू तो दे दे चमकाउगा वाली पर से फार है उतई बहुत जुड़ो नहीं आओ उतई लगा ले शैम्पू उते घर और पन्नी जो शैम्पू वाली है वह बैग में नहीं, इसकी बैग में डाल ले बाहर फेंक दे उतई मारे उतई ले शैम्पू वैम्पू गलत आएगा पन्नी अन्नी सब वही में डाल जात। प्लास्टिक जो है मूर्ति सजाऊं जो है मूर्ति को तो झमाक से फेंक दे वही के ऊपर चढ़ बैठे कि अब तकनिया वही में गई है, और जितनी उनकी पॉलीथने हुए हैं जितो सब कचू है ऐसा नहीं कि निकाल लें, मट्टी तो बेटा गल जाती, बाकी हर चीज गल जात है और बेटा वो सब नहीं गलत है वही में सब फेंक दे, चुनरिया को चमका हुआ सब वही में फेंक दे। हद करें बिल्कुल कैसे देश इतना भेड़िया दसान भैया मैंने कब नहीं देखा हुआ, इतना भेड़िया दसान को घर चाहे शैम्पू ना लगा लेकिन गंगा नदी ना आऊँ तो शैम्पू लगा स्पष्ट लिखो है होते जहाँ पे बेटा अपने बुंदेलखंड में खास करके जहाँ पे लिखो है यहाँ पर थूकना मना है, और देख ले लाल ही लाल बनू रहे पूरे तो एरिया को लाल ही रहे, जहाँ मना करें रोटाई हैं। चलिए बेटा आगे देखिए, दुनिया की सबसे साफ नदी, कोयला ढोने वाली नदी बेटा जर्मनी की जीवन रेखा, यही नदी बेटा यही से मछलियां निकले, यही से बेटा जो धो थे तो किराओ निकले, और यही से बेटा पर्यटन यही को पानी पिए सब कुछ पूरा भैया जर्मनी यही से फायदा लेता है। तो जीवन रेखा मानी आती आई बात समझ में कि नहीं आई? तो बेटा कहेगा रोजी रोटी हम आई जीवन रेखा भैया यही चीज ऐसी बेटा जर्मनी की जीवन रेखा कौन है? जर्मनी की जीवन रेखा कौन है? जर्मनी की जीवन रेखा, जर्मनी की जीवन रेखा कौन सी नदी? राइन नदी। दुनिया की सबसे साफ नदी है बेटा, और यहाँ की कहा की जर्मनी की ये सबसे व्यस्त नदी है। कौन सी नदी? ये बेटा सबसे व्यस्त नदी है,
कैसी नदी है? व्यस्त नदी है। कैसी नदी है? व्यस्त नदी है। व्यस्त नदी मतलब कैसो? व्यस्त नदी को मतलब कहा है कि भैया मैं इतना कोयला ढो जाते कि वो जगह ही नहीं मिला था, एकदम जहाज ही जहाज, एकदम जहाज ही जहाज, एकदम जहाज ही जहाज। इतनी व्यस्त रहती है नदी, रात दिन कोयला ढो जाते ही नदी से, और सबसे साफ भी है। तो बेटा दुनिया की सबसे व्यस्त नदी कौन सी है? दुनिया की सबसे साफ नदी कौन सी है? कोयला ढोने वाली नदी कौन सी है? बेटा कील नहर किसको किसको जोड़ती है? उत्तर सागर और बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ये बेटा आपका हो गया जर्मनी। कल तो हमने जर्मनी का राजनीतिक पढ़ा दिया, आज हमने फिजिकली बता दिया। ये बेटा आप लोगों को बहुत अच्छे से तैयार करना है। ये बेटा आप लोगों को बहुत अच्छे से तैयार करना है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत बेटा कहाँ पे है? ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ पे है? और बेटा सबसे व्यस्त नदी, दुनिया की सबसे साफ नदी, कोयला ढोने वाली नदी, जर्मनी की जीवन रेखा। बेटा कील लहर किसको किसको जोड़ती है? उत्तर सागर और बाल्टिक सागर। ये बेटा आपको समझ में आया? ये आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब बेटा इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझिएगा। हमने बेटा देखो यूरोप के कितने देश पढ़ा दिए? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, एस्टोनिया, लातविया, लिथुवेनिया, पोलैंड, जर्मनी। ये बताओ बेटा, एक बात ध्यान से समझिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध कब स्टार्ट हुआ था? कैसे स्टार्ट हुआ था? जब बेटा ध्यान से समझना, जब जर्मनी ने पोलैंड पर वही दिन से 1939 में, वही दिन से बेटा क्या स्टार्ट हो गया था? द्वितीय विश्व युद्ध क्या हो गया था? स्टार्ट हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। शोर नहीं करिए बेटा। टाइम हो गया है क्या? टाइम देखो। क्या 5:40 हो गया। चलिए बेटा आज के लिए रहने देते हैं, तो ठीक है, आज के लिए तो ही रहने देते हैं। और अभी हिंदी क्लास लग रही है ना आपकी, तो हिंदी क्लास लग जाएगी, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। कल से बेटा एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नया देश स्टार्ट करेंगे, बेल्जियम, वो नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, ये वाला बेनेक्स देश स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बेनेक्स देश स्टार्ट करेंगे कल से। और बेटा हम आपको बता दें, जिसको भी बेटा हमारे यहाँ वो देना है, प्रैक्टिस पेपर लगाना है, तो कल से बेटा 12 बजे से प्रैक्टिस पेपर लगेगा हमारे यहाँ। जिसको बेटा अपनी हमारी क्लास में 12 बजे से 2 बजे तक 2 घंटे के लिए 1.5 घंटे होगा पेपर, फिर आध घंटा उसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो ऐसे 2 घंटे का आपको भैया पूरा पैकेज मिलेगा, 2 घंटे का टाइम मिलेगा आपको, यहीं पर पेपर देने को मिलेगा डेली। अब क्योंकि यूपी पुलिस की वैकेंसी आ गई, तो 1 महीने बराबर पेपर चलेगा अपने यहाँ 12 से 2। तो जिसको भी ज्वाइन करना हो वो हमारे यहाँ भैया बता देना, नाम लिखवा देना, और उसका भी पेपर हम फोटोकॉपी करवाने लगेंगे, ठीक है। कल से 12 बजे हमारे यहाँ बेटा क्या चल रहा है? प्रैक्टिस पेपर काय का? यूपी पुलिस का। तो ध्यान ना भूलें, जिसको लगाना है प्रैक्टिस पेपर वो जरूर आए, खास करके लड़कियां, क्योंकि लड़के तो दूर कीरत सागर चले जाते हैं, वहां पे लगता है कि लड़कियों के लिए जगह नहीं है, तो इसलिए हमने भैया विशेष करके लड़कियों के लिए अपनी जगह दे दी है कि चलो आ जाओ यहाँ पे, ऐसे ही लगाओ, ठीक। चलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए सुपर 30 GS स्टडी। जय हिंद, जय भारत।